अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और हमने लास्ट टाइम जो एक्सरसाइज डिस्कस की थी वो थी 14A में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 जो है वो कर लिया था, बट 3 के सारे पार्ट कंप्लीट नहीं हुए थे। हमने जस्ट A एंड B डिस्कस किया था। तो आज हम उसे नेक्स्ट C एंड D एंड ऑनवर्ड जो भी इसके पार्ट रहते हैं वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे। तो इसमें बेसिकली हमने ये देखा था कि हमारे पास जो क्यूबाइड शेप है उसका हमने वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है और सरफेस एरिया कैसे फाइंड करना है, ठीक है। और हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ इसकी लेंथ है और कौन सा इसका जो है वो इसकी ब्रेथ है और कौन सी इसकी हाइट है। इसको भी हमने डिफ्रेंशिएट किया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी जो है वो हमें दी हुई है सेंटीमीटर में, हम इसको लेंथ कंसिडर करेंगे, किसको ब्रेथ करेंगे और किसको हाइट करेंगे। तो अब हम सी पार्ट इसका स्टार्ट करेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप उसको काइंडली देखें। आपकी जो स्टार्ट मैंने बड़ा अच्छा उसका इंट्रोडक्शन दिया था, आप उसको देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी। फिर आप उस वीडियो के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। इसमें हम सी पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो हम इसका सी पार्ट देखें। अगर उन्होंने सी पार्ट में भी एक क्यूबाइड की शेप दी हुई है, ठीक है, उस शेप को मैं थोड़ा सा रफली ड्रॉ कर देती हूँ बिकॉज़ आपकी फिर अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी कि वो शेप बेसिकली है कैसी और उसमें क्या पूछा जा रहा है। ये अगर आप साथ में बुक ओपन कर लें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि मेरी शेप थोड़ी सी जो है ना वो डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू बुक, बिकॉज नॉट इतनी नीट नहीं है, बट आई ट्राई टू नीट दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो एक हमें 120 mm जो दी है वो है इसकी, हम क्या कंसिडर करेंगे 120 mm हमारे पास ये, और इसकी ये जो 10 mm है और यहाँ पे 96 mm है। मैंने आपको हिंट दिया था कि अगर आपने इसमें से डिफ्रेंशिएट करना है कि इसकी लेंथ कौन सी है, ब्रेथ कौन सी है, हाइट कौन सी है, तो आपने सिंपली क्या करना है, जो सबसे लार्जर होगी वो हमारे पास लेंथ होगी, ठीक है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 120 mm, ठीक है। और जो उससे लो होगी वो हाइट होगी, ठीक है। हाइट हमारे पास है 96 mm और जो सबसे कम है वो हमारे पास ब्रेथ होगी, ठीक है। तो पहला काम हमने कर लिया कि हमारे पास एक क्यूबॉइड की शेप है, उसमें से हमने पहले देखना है कि लेंथ कौन सी है, ब्रेथ कौन सी है, हाइट कौन सी है, देन हमने उसको राइट करना है। अब हमने क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन में वो पूछना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है ना वो फाइंड करके दें। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का आपने फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो पहले हमने इसका फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फार्मूला राइट करना है। फार्मूला इसका क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ये वॉल्यूम का फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, ठीक है। अगर हम हर क्वेश्चन में फार्मूला राइट करेंगे तो आपको बार बार राइट करने से क्या होगा कि याद भी हो जाएगा फार्मूला और आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि हमने क्या करना है। 120 मल्टीप्लाई 96 मल्टीप्लाई 10, 120 मल्टीप्लाई 96 मल्टीप्लाई 10 होगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 120 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 96, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 115200, ठीक है। और ये मिलीमीटर में था तो ये मिलीमीटर क्यूब होगा। तो ये हमारे पास बेसिकली एक फॉर्मूले का आंसर है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको कैलकुलेटर से कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास हमने फाइंड करनी है जो दूसरी चीज़ है, ये हमारा जो है ना समझ लें कि इसका फर्स्ट पार्ट हमने निकाल दिया। अब इसका सेकंड पार्ट है वो हमने क्या फाइंड करना है, वो हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ठीक है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 ब्रैकेट हमारे पास होगी LB प्लस LH प्लस BH, ठीक है।
तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का, ठीक है। अब इसमें हम पुटिंग करेंगे इस फॉर्मूले में, तो 2L हमारे पास क्या है, हम यहाँ से देखेंगे L हमारे पास है 120, ठीक है। और हमारे पास B क्या है, इस ब्रैकेट को थोड़ा स्क्वायर फॉर्म में कर देते हैं। B क्या है हमारे पास 10 प्लस, फिर हमारे पास L है 120 और हमारे पास H है 96, फिर प्लस B हमारे पास है 10 और H हमारे पास है 96। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 120 को 10 से करेंगे तो हमारे पास 1200 हो जाएगा, प्लस 120 को हम करेंगे 96 के साथ तो हमारे पास 11520 हो जाएगा, और अगर हम इसको करेंगे तो 960 हो जाएगा। अब हम इन तीनों को सम करेंगे, 1200 प्लस 11520 प्लस 960, तो ये हमारे पास आ गया है 13680। अब इसको हम प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 तो हमारे पास आएगा 27360। ये भी हमारे पास क्या होगा, मिलीमीटर क्यूब में होगा, ठीक है। अब हमारे पास सरफेस एरिया भी आ गया, इसको भी हम थोड़ा सा हाईलाइट फॉर्म में कर देते हैं कि ये हमारे पास इसका बी पार्ट आ गया। अब ये सिंपल रूल है, इसमें कोई ट्रिकी बात नहीं है, लेकिन इसको करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि बार बार प्रैक्टिस करने से एक चीज़ आती है वैसे नहीं जाती। तो आपको बार बार इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस को देखना है, समझना है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है। अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर डी, इसका डी पार्ट देखें, उसमें थोड़ी सी चेंज है, थोड़ा सा उन्होंने हमें जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में दी हुई है लेंथ। हम क्वेश्चन नंबर 3 का हम अब करेंगे डी पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे हम करेंगे इसका डी पार्ट। डी पार्ट में अगर इसकी हम शेप देखें तो उन्होंने कुछ ऐसे ड्रॉ की हुई है, क्यूबॉइड ही है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है, जस्ट लाइक अ ब्रिक। और इसके बाद ऐसे है एंड देन, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये जो पार्ट है ये 1/2 सेंटीमीटर है, और ये 1/2 सेंटीमीटर है, 1.5 सेट टू बी। अब इसमें हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे, हमारे पास लेंथ क्या है, ठीक है, लेंथ हमारे पास होगी इसकी 10 सेंटीमीटर। फिर हम करेंगे हाइट, हाइट हमारे पास होगी 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारे पास फिर ब्रेथ क्या होगी, ब्रेथ होगी 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया है। अब हमने फाइंड क्या करना है, इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लिखेंगे हम, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अगर हम लेंथ देखें तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई ब्रेथ हमारे पास है 1/2 सेंटीमीटर, फिर हमारे पास है 1/2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करने का सबसे बेस्ट वे यही है कि हम कंसिडर करेंगे इसके नीचे 1 है, ठीक है। तो अगर हम इनको देखें, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, ये 4 हो जाएगा। पहले इसका हम फ्रैक्शन, ये जो हमारे पास मिक्स फॉर्म है इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 3, इसको 3/2 में चेंज करेंगे, ठीक है, ये 1/2 में रहेगा, और ये 10/1 हमने खुद से लगाया है, ठीक है, इनको बैलेंस करने के लिए। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, ये हमारे पास 4 आ जाएगा, और 10 3 ज़ा 30 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, इसकी कटिंग कर सकते हैं, इसको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, ठीक है।
इसकी लोवेस्ट फॉर्म अगर हम देखें तो होगी 30/4। 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम और 30 आता है 15, तो ये हमारे पास बन गया 15/2। ठीक है, अब 15/2 है तो इसको अब हम अगर हम इसको चेंज करना है तो हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे 15 और 2 7 14। ठीक है, और ये हमारे पास 1 आ गया। अब हमने इसको मिक्स फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जो हमारे पास है डिवाइडेंड ये लिखेंगे 7 साइड पे, और जो रिमाइंडर है वो ऊपर लिखेंगे और 2 नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये मिलीमीटर क्यूब, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। ये थोड़ा सा चेंज था, मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन करना है लेंथ कौन सी है, ब्रेथ कौन सी है, हाइट कौन सी है। उसके बाद फिर हमने देखना है कि ये इनमें से फ्रैक्शन फॉर्म में कौन सा है। ये हमारे पास डेसिमल फॉर्म में था, ये फ्रैक्शन में था और ये मिक्स में था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन तीनों को सेम फॉर्म में करना है। ये मिक्स फॉर्म को हमने चेंज किया फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, और हमने डेसिमल फॉर्म को भी चेंज किया फ्रैक्शन फॉर्म में। अब ये सारे फ्रैक्शन फॉर्म में हो गए हैं। 2 2 ज़ा 4। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले ये नीचे वाले को, इसको हम डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर को करेंगे पहले, फिर नोमिनेटर को करेंगे। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 10 ज़ा 30, ये हमारे पास आ गया। अब इसकी अगर हम लोवेस्ट फॉर्म निकालेंगे तो हमारे पास 15/2 आ गई। 15/2 को हमने डिवाइड किया है, हमने यहाँ पे डिविजिबल वाला ये स्टेप किया है। फिर उसके बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो 7/1/2 मिलीमीटर स्क्वायर आया है। ये हमारा वॉल्यूम भी आया है। अभी हमने इसका सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, सरफेस एरिया निकालने के लिए भी हम थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे पहले, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, 2, ये हमारे पास होगा LB और प्लस LH प्लस BH, फॉर्मूला आ गया। अब इसमें हम पुटिंग करते हैं 2, L क्या है हमारे पास 10। ठीक है, और 10 इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में कर देते हैं। ठीक है, और B क्या है हमारे पास 1/2, ये एक आ गया, प्लस अब L क्या है 10, H क्या है हमारे पास 1 एंड 1/2। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास B क्या है 10, सॉरी B हमारे पास है 1/2 और H क्या है 1/2। ठीक है, ये हमारे पास हमने सारी पुटिंग कर ली है। अब इसको हम सेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी कटिंग करें 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, ये हमारे पास 5 आ गया, प्लस अब ये डेसिमल फॉर्म में, ये मिक्स फॉर्म में है। 2 1 ज़ा 2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ और फिर ऐड करते हैं इसके साथ, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, आप एक फ्रैक्शन फॉर्म हमारे पास फॉर एग्जांपल है, यहाँ पे कर लेते हैं 1 1/2, इसको हमने चेंज करना है, ये मिक्स फॉर्म है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम, फिर इन दोनों को हम प्लस करते हैं। 2 1 ज़ा 2 एंड 1 3/2। ठीक है, तो ये हमारे पास 3/2 इस तरह आया है। और उसके बाद हमारे पास है प्लस 1/2, और इसको भी अगर हम चेंज करें तो क्या बन जाएगा ये 3/2। ठीक है, अब फिर इसको हम देखते हैं, ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 2 5 ज़ा 10। ठीक है, 5 3 ज़ा 15, प्लस अब ये इसकी कटिंग पॉसिबल नहीं है, कटिंग हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, साथ साथ नहीं। 2 2 ज़ा ये 4 हो जाएगा और ये 3/4 हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 4। ठीक है, अभी तक हमने जस्ट इसका ब्रैकेट वाला पार्ट ही सॉल्व किया है, अभी हम 2 पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, तो 2 से भी मल्टीप्लाई करना बाकी है हमारा। अब हमने इन सबको ऐड करना है, इसके नीचे भी हम 1 लगा देते हैं, इसके नीचे भी 1 लगा देते हैं, ताकि सारे सेम फॉर्म में आ जाए। इनको प्लस करना, इनको ऐड करना ईजी हो जाए। अगर हम इनको 1 लगा दें डैट मीन्स हमारा जो 4 1 एंड 1 इसका एलसीएम 4 ही होगा, और 5 को मल्टीप्लाई करना है हमने 4 से, 5 × 4 20। ठीक है, फिर
4 मल्टीप्लाई 15 करना है हमने 60, और ये हमारे पास एज इट इज़ 3 आ जाएगा। मैंने इसको मल्टीप्लाई क्यों किया है, बिकॉज हमारे पास ये जो एलसीएम है 4, इसको हमने सबसे मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 4 से 4 मल्टीप्लाई कर रही थी, कटिंग हो जाएगा, जस्ट हमारे पास 3 आएगा। मैं इससे करूँगी तो डायरेक्टली से मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे तो 1 है, मैं इससे करूँगी तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों को हम ऐड करते हैं। 20 + 60 + 3 83 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बन गया है। यहाँ पे कर लेते हैं 2, और यहाँ पे है 83/4, ये बन गया। और अगर हम इसकी कटिंग करें तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, अब ये 83/2 हो जाएगा। ठीक है, 83/2 हो गया। अब इसको हमने मिक्स फॉर्म में चेंज करना है, इसका जो आंसर है वो मिक्स फॉर्म में होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम जैसे हमने ये डिवाइड किया है वैसे हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। अब 83 और 2 है हमारे पास, इसमें क्या करना है हमने, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 3 एज इट इज़ आ गया, 2 1 ज़ा 2, 1 आ गया, ये 1 है। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा, 41 1/2 मिलीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर होगा। हमने क्या किया है, मैंने सारा पीछे इसको बताया कि हमने कैसे इसको 1/2 की फॉर्म में था, इसको हमने कैसे किया। ई पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर ऐसे है। अगर आपको इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई है क्वेश्चन नंबर इसके डी पार्ट में, तो आप आई थिंक सो दैट ई पार्ट में आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम ई पार्ट की तरफ मूव होते हैं। ई पार्ट हमें कैसे सॉल्व आउट करना है, बेसिकली ई पार्ट की अगर हम शेप ड्रॉ करें तो उसमें भी उन्होंने हमें कुछ मिक्स फॉर्म में दिए हैं, कुछ हमें फ्रैक्शन फॉर्म में दिए हुए हैं। तो इसकी हम शेप ड्रॉ कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ठीक है, ये हमारी शेप ड्रॉ हो गई, थोड़ी सी ख़राब हो गई बट हो गई। अब 1, ये है 2/5, ठीक है, सेंटीमीटर, ये है 3/8, ठीक है, और ये है 5/8। ठीक है, अब ये अब क्वेश्चन तो हमने बना लिया है, इसकी शेप तो थोड़ी सी अजीब सी बन गई है, कोई बात नहीं। हम इसकी लेंथ अगर हम देखें तो लेंथ क्या होगी, लेंथ 1 2/5 होगी। ठीक है, इसको हम इधर ही चेंज कर लेते हैं। 5 1 5 and 2 7, 7/5 होगी। और इसकी ब्रेथ क्या होगी, इसकी ब्रेथ होगी 3/8, और इसका हाइट होगी, सॉरी इसकी ब्रेथ होनी चाहिए, ठीक है, आई वाज राइट। हाइट इसकी होगी, हाइट होगी 5/8। ठीक है, ये हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट को। और अब इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं, लेट्स सी क्या बनता है। इस क्वेश्चन में भी सेम हमने वही रूल किया है कि हमारे पास मिक्स फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में कर दिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकालने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, फॉर्मूला राइट करेंगे, L × B × H। L क्या है हमारे पास, L है हमारे पास 7/5, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। B हमारे पास है 3/8 एंड हाइट हमारे पास है 5/8। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कटिंग किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है। कटिंग हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट ये दोनों ऐसे टेबल से डिविजिबल ही नहीं है, दोनों के डिफरेंट टेबल हैं जिस पे ये डिवाइड होते हैं। हम सिंपली क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 8 × 8, 7 × 3 × 5। ठीक है, जो नॉमिनेटर हैं वो अपने नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होंगे, जो डिनोमिनेटर हैं वो डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई होंगे। इसको हम करें 7 × 3 × 5
तो हमारे पास आएगा 105 और 5 इंटू 8 इंटू 5, 8 इंटू 8, 320 आ जाएगा। ठीक है, 105 एंड 320। अब इनकी कटिंग पॉसिबल हो सकती है 5 के टेबल से। अगर हम 5 के टेबल से इसकी कटिंग करें सो लेट्स सी क्या बनता है। 5 के टेबल में 105 अगर हम डिवाइड करें तो आगे हमारे पास 2 एंड 1 21 आएगा, और ये हो जाएगा 6 30 एंड 4 20। इसको मैंने डिवाइड किया है 5 के टेबल से। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 21 बाय 64। ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में इसका आंसर होगा। ठीक है, और ये वॉल्यूम आ गया है। ठीक है, आई जस्ट ट्राई टू वी बिकॉज आई थिंक दैट आप भी इंटेलिजेंट है। वी स्टैंड फॉर वॉल्यूम। अच्छा, अब हम क्वेश्चन को आगे फर्दर मूव करते हैं। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट मीन कि हमने इसका एक पार्ट फाइंड कर लिया है विच इज़ वॉल्यूम, एंड सेकंड पार्ट हमारे पास होगा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड अगर हम देखें तो उसका फॉर्मूला क्या था। 2 हमारे पास होगा 2 LH LB देन LH, ठीक है, देन BH। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें हम पुटिंग कैसे करेंगे, लेट्स सी। 2 हम L से बाहर ही लिखेंगे, 2 का हम यूज़ बिल्कुल लास्ट पे करते हैं। अभी हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। L हमारे पास क्या है, L हमारे पास है 7/5, दिस वन, ओके। और हमारे पास B क्या है, B हमारे पास है 3/8, ठीक है, प्लस फिर हमारे पास L क्या है 7/5, फिर हमारे पास B क्या है, सॉरी H क्या है 5/8, ठीक है, फिर हमारे पास है B हमारे पास है 3/8 और H क्या है हमारे पास 5/8। ठीक है, अभी पुटिंग कर दी है मैंने। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसमें कोई कटिंग पॉसिबल है तो पहले वो कर लेते हैं। ना ये से कर सकता है ऊपर नीचे 7 5 के टेबल में नहीं हो सकता, ना 5 3 से हो सकता है, ना 7 8 से हो सकता है। डैट मीन्स हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा, और 5 को 8 से करेंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है, अब सेम ये 5 5 कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 7/8 आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी कुछ कैंसिल नहीं हो सकता, ना कटिंग हो सकती है। 8 8 ज़ा 64 और यहाँ पे हमारे पास 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास 48 एंड 64 है इसका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, और फिर दैन इसको सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा इसलिए हम इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। की मसला वा, अब जॉब करोगे, तुसी भी जॉब नहीं कर रहे। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का हम एफ पार्ट कर रहे हैं। लास्ट पार्ट ये सरफेस एरिया है। लास्ट पार्ट इसका अगर हम देखें तो है ये शेप है 3.9 0.7 और 1.5 इसकी हमारे पास दी हुई है। 3.9 लेंथ है, 0.7 इसकी ब्रेथ है, और एच हमारे पास है 1.5। इसका भी पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, ये होगी L इंटू B इंटू H, 3.9 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 1.5। ठीक है, 3.9 इंटू 0.7 इंटू 1.5। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास 4.095 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब हम इसका वो सरफेस एरिया देख लेते हैं। सरफेस एरिया, ठीक है, 2LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। तो हमारे पास 2L क्या है, 3.9, 0.7 प्लस 0.7 और 1.5 प्लस 3.9 और 1.5, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इसका हमने इसको मल्टीप्लाई किया 3.9 को 0.7 के साथ, हमारे पास 2.73 आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1.05 आया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5.85 आया। इसके बाद हमने इसको सम किया है एंड देन हमने लास्ट पे 2 पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया है 19.26। और अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो एक नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आपकी कोई भी क्यूरी हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप कोई क्वेश्चन समझना चाह रहे हैं तो भी आप बता सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।